फाइनली मेरा एग्जाम खत्म हो गया। हाँ, मेरा एग्जाम खत्म हो गया। अब मैं ये चैन से शांति से वीडियो बना सकता हूँ। So hi everyone, welcome back to my brand new video। तो फिर आप सभी लोगों को याद होगा कि मैंने अपने खुद के कम्युनिटी पोस्ट में एक बोर्ड दिया था कि आपको किसके ऊपर कंपैरिजन वीडियो चाहिए, और सिर्फ 9% लोगों ने ये वोट किया कि उसे SCP-343 वर्सेस लूसीफर मॉर्निंगस्टार फ्रॉम DC का वीडियो चाहिए। एंड हियर इट इज गाइस वीडियो। तो फिर इन दिस वीडियो हम SCP-343 aka द गॉड, जो कि इसका ट्रू पावर अभी भी अननोन है SCP फाउंडेशन के लिए, और दूसरी तरफ है लूसीफर मॉर्निंगस्टार जो कि DC यूनिवर्स का थर्ड मोस्ट पावरफुल गॉड्स है। और जो दोनों लोग है वो ये दोनों है जो आप अभी फोटो में देख सकते हो। बट एनीवे, तो फिर हाँ, हम इन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में बैटल करने वाले और ये देखने वाले कि कौन ज्यादा पावरफुल है, द गॉड और द फॉलिंग एंजल। तो फिर वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, और अगर आपको भी ऐसा मजेदार वीडियो बार बार देखना है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे आप हमारे नए वीडियो को देख पाएंगे। और बहुत हो गया हमारा बकवास, अब चलो वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम SCP-343 की बात करते हैं, जो कि इन SCP फाउंडेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है, लेकिन फिर भी उसका पावर्स अननोन है। अब देखो, अगर आपको ये SCP फाउंडेशन के बारे में नहीं पता तो कोई बने, ऊपर आई बटन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो। वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा जहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत SCP फाउंडेशन के बारे में बताया है। तो फिर हाँ, ऊपर आई बटन में क्लिक करो और वहाँ पे वीडियो देखा। लेकिन अभी रुको यार, पहले ये वीडियो देख के खत्म करो, फिर वो वीडियो देखना, ठीक है? ओके। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे छोटा मोटा बता लेते। तो फिर SCP एक ऐसा फाउंडेशन है जहाँ पे जिन्ने भी अजीबोगरीब क्रीचर्स रहते हैं इस अर्थ में, वो हम सभी को पकड़ के कंटेंट कर लेते हैं और उस पर जानकारी भी हासिल करते हैं। और इस फाउंडेशन में बहुत सा अजीबोगरीब क्रीचर्स है, और यहाँ पे कुछ गॉड्स भी है, जैसे कि ये गॉड SCP-343 और दूसरा गॉड SCP-1 aka द स्कारलेट किंग। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं SCP-343 द गॉड। सबसे पहले हम SCP-343 का बैक स्टोरी जानेंगे और फिर हम इसका पावर एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, You look like a total noob. You look like Scooby-Doo. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि SCP फाउंडेशन ने इसे पकड़ा कैसे। तो बात ऐसा हुआ कि एक दिन की बात है, तो फिर ऐसे ही एक SCP का एजेंट ऐसे ही रास्ते में घूम रहा था, लेकिन तभी एक बुरा आदमी जो उसके पास जा रहा था वो अचानक गायब हो गया, जैसे कि वो टेलीपोर्ट हो गया। और ये देखते ही उस एजेंट ने बहुत जल्द अपना टीम को बुला लिया। कुछ मिनट के बाद उस टीम ने उस बुरे आदमी को पकड़ लिया, जो कि किसी रैंडम घर के छत के ऊपर बैठा हुआ था। और जैसे उसने उसे ढूंढ लिया, वो एजेंट उसे पकड़ने के लिए चला ही गया था। वो उसे बोल नहीं पाता, लेकिन बिना बोले वो समझ गया कि ये उसे पकड़ने के लिए आया है, और हमने खुद इसीलिए बिना अपने बचाव में कुछ किए आराम से SCP फाउंडेशन के लिए जाने के लिए रेडी हो गया। और वो पूरे रास्ते में शांति से बैठा था, और वो उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। और जैसे वो SCP फाउंडेशन में पहुंचे तो फिर SCP वालों को ये पता चला कि वो बुरा आदमी और कोई नहीं बल्कि SCP-343 है। और सभी लोग हैरान भी हो गए थे, क्योंकि SCP-343 खुद को ये बोला था कि वो एक भगवान है, और वो ही है जिसने ये पूरे यूनिवर्स और मल्टीवर्स को बनाया है। और सच उसने ये भी कहा है उसके पास बहुत सारे सुपर पावर्स और बहुत सारे सुपर नेचुरल एबिलिटीज भी है। चल झूठा। और जैसे जैसे
SCP-343 रहता गया इस SCP फाउंडेशन में, तो उसके बारे में और भी सारी जानकारी निकल आया कि तो फिर फर्स्ट थिंग फर्स्ट, SCP-343 बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है क्योंकि उसने अभी तक कोई भी रिसर्चर या फिर गार्ड्स को अटैक नहीं किया है सिवाय इसके। बट एनीवे, और साथ ही साथ SCP-343 कभी भी SCP फाउंडेशन में भागने की कोशिश भी नहीं की है, और साथ ही साथ उसने कसम भी खाया है कि वो SCP के परमिशन के बिना कहीं भी नहीं जाएगा। दूसरा ये है कि SCP-343 लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये है कि कोई भी अगर रिसर्चर एक टॉपिक पे बात करता है ना, तो फिर ये गॉड उस पर बहुत ज्यादा घंटों में बात करता है, और ऐसा भी लगता है कि उसे सभी का नॉलेज है। मतलब ऐसा फील होता है जैसे कि इस पूरे मल्टीवर्स को उसका नॉलेज पता है। तो फिर हाँ, यही था इसका ओरिजिन स्टोरी। अब चलो इसका पावर्स एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले Here, right here. All your needs will be met. I'm hungry. In a minute! अगर हम 343 के पावर्स एबिलिटीज के बारे में बात करें, तो उसका पावर्स एबिलिटीज है, इसके पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ, गॉड लेवल स्पीड, गॉड लेवल ड्यूरेबिलिटी, और साथ ही ये एक ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, इमोर्टल गॉड, और इसके पास टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन भी पावर है। और साथ ही साथ 343 अपने माइंड से ही लोगों को खत्म कर सकता है, और अगर वो जोश है तो वो बिना किसी को हाथ लगाए भी मार सकता है। और हम 343 के कुछ क्लेम्स के बारे में बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना जाता है कि वो स्पेस में भी बहुत आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, और खुद SCP-343 ने भी कहा है कि उसने ये मल्टीवर्स और यूनिवर्स को बनाया है। इसका मतलब 343 ये बोलता है कि वो इस मल्टीवर्स का भगवान है, और साथ ही साथ 343 ने ये भी क्लेम किया है कि वो इसका भगवान है, उसने ये मल्टीवर्स को क्रिएट किया है, लेकिन सच्चाई क्या है यह अभी भी अननोन है। और साथ ही साथ 343 ने अपने पावर्स का कोई उदाहरण भी नहीं किया है। बस एक बार जब एक डी क्लास मेंबर उसके कंटेनर में आया था ना, तो फिर 343 एक सेकंड में गायब हो के वापस आके उसके लिए एक हैमबर्गर लेके आए, और सिर्फ इसके बजाय उसने कभी भी अपने पावर्स को दिखाया नहीं है। और साथ ही ये भी क्लेम करते हैं कि वो पूरे SCP फाउंडेशन को भी एक सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अपने बिहेवियर के वजह से उसने कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया। बूटा चल मेरे लिए हैमबर्गर लेके आ। और साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद SCP के कुछ मेंबर्स SCP फाउंडेशन को क्विट कर दे, क्योंकि उसका ये मानना था कि 343 तो एक भगवान है, और हम कौन होते हैं भगवान किससे बात करते हैं ये डिसाइड करने वाले। और उसका फिर SCP फाउंडेशन वालों को पता चला कि 343 किसी का माइंड कंट्रोल भी कर सकता है। वह SCP फाउंडेशन को यह पता चला कि SCP-343 किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है, और सिर्फ इतना ही काफी था कि SCP-343 एक असल में बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है। और साथ ही साथ 343 ये भी क्लेम करता है कि उसने SCP-636 को बनाया है, और साथ वो ये भी क्लेम करते हैं कि उसने बहुत से अदर SCP को भी बनाया है। और साथ ही साथ हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो फिर SCP-343 का अपीयरेंस देखने में एक बुरा दादाजी जैसा है, जो कि देखने में लगता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। बट अकॉर्डिंग टू SCP फाउंडेशन के कुछ मेंबर्स, ये उसका ट्रू फॉर्म नहीं है, वो किसी को डराना नहीं चाहता, तो इसलिए उसने एक बुरा दादाजी का फॉर्म लिया है। और शायद इन माय अकॉर्डिंग उसका फॉर्म शायद बहुत बड़ा क्रीपी एंटिटी जैसा होगा। और साथ ही SCP-343 कई बार भागे हुए SCP को पकड़ कर वापस SCP फाउंडेशन में छोड़ दिया है। और साथ ही साथ SCP-343 के पास रियलिटी मैनिपुलेशन, प्लॉट मैनिपुलेशन, लाइफ एंड डेथ मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन। तो वह यही था SCP-343 का पावर्स एबिलिटीज। अब देखो, ये जो बाकी जो है वो क्लेम्स है, और ये भी अननोन है कि ये सच है क्या नहीं। बट इन दिस वीडियो ये सभी लोग हम सच मान लेते हैं। हाँ, इन दिस वीडियो हम ये मान लेते हैं कि सच है, कि तभी तो कंपैरिजन में मजा आएगा। तो फिर हाँ, हमने 343 का पावर्स एबिलिटीज के बारे में बात कर लिया है। अब चलो इसका ओपोनेंट के पावर्स एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है लूसीफर मॉर्निंग स्टार।
जो कि इसका थर्ड वीडियो होने वाला है। लेकिन बैटल में जाने से पहले यस अगेन तो फिर अगर हम लूसीफर मॉर्निंगस्टार की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करें तो फिर लूसीफर एक द प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा क्रिएशन है और द प्रोजेक्ट ही ऐसा है जिसने लूसीफर मॉर्निंगस्टार को क्रिएट किया है। अब ये भी बोल सकते हैं कि द प्रोजेक्ट लूसीफर मॉर्निंगस्टार का फादर है और लूसीफर एक फॉलिंग एंजल है और उसके पास बहुत सारे खतरनाक पावर्स और एबिलिटीज है। तो भाई चलो अभी डिस्कस करते हैं। लूसीफर मॉर्निंगस्टार के जितने भी पावर्स है वो सभी गॉड लाइक है, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी। और लूसीफर एक नया ओमनीपोटेंट बीम है और जो लूसीफर वो रियलिटी रैपिंग कर सकता है, मतलब वो रियलिटी को चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और साथ ये भी एक इमोर्टल बीइंग है और इसके पास भी टेक्निकलाइसिस, टेलीपोर्टेशन, नया ओमनीसेंट बीम भी है और साथ उसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन है, इल्यूजन मैनिपुलेशन है, लाइफ एंड डेथ का भी मैनिपुलेशन भी है, सोल मैनिपुलेशन भी है, वेदर मैनिपुलेशन भी है। और अगर लूसीफर चाहे तो वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट भी कर सकता है। और साथ ही साथ लूसीफर हेल के फायर को भी मैनिपुलेशन कर सकता है और साथ ही वो पूरे डीमन के आर्मी को भी बुला सकता है। एक डेविल तो इसी वजह से वो साउंड को भी मैनिपुलेशन कर सकता है और साथ साथ डार्कनेस मैनिपुलेशन भी है। और साथ ही साथ लूसीफर के पास डिवाइन मैजिक है और इस डिवाइन मैजिक का टोर्स है द प्रोजेक्ट के पास है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक मैजिक है और चाहे कोई भी हो, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता इसका डिवाइन मैजिक एक्सेप्ट द पोजेस्ड। और साथ साथ लूसीफर टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, वो फ्यूचर पास बहुत इजीली में जा सकता है और लूसीफर पूरी स्टोरीज को भी बदल सकता है। और अगर सिंपल भाषा में कहे तो लूसीफर बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल। डीसी के अंदर कोई छोटा मोटा गॉड नहीं है, बहुत बड़ा शक्तिशाली गॉड है और अगर ये चाहे तो डीसी को भी बहुत ज्यादा इजीली खत्म भी कर सकता है विदाउट द पोजेस के। और सर इसका स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, मतलब ये इसका स्पीड गॉड लाइक है और इसने 10 स्पीड ऑफ लाइट को भी सरपास कर दिया है। क्योंकि अगर आप एक सेकेंड में ही ब्लिंक करोगे ना तो फिर वो पूरे मल्टीवर्स का चक्कर लगा के आ जाएगा सिर्फ एक ब्लिंक करने से। तो मैं ओवरऑल लूसीफर बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम ये देखेंगे कि कौन ज्यादा पावरफुल है, द डेविल और द गॉड। तो भाई हमने इन दोनों का पावर एबिलिटीज के बारे में सब कुछ जान लिया है, तो भाई अभी चलो द बैटल की तरफ। Hello, this is my presentation. What is blackophobia? तो फिर अभी हम बैटल के एंड की तरफ है। अब चलो ये देखते हैं कि कौन है इस बैटल का विनर। सबसे पहला लूसीफर, जिसका डिवाइन मैजिक इतना खतरनाक है कि कोई भी उसे नहीं टूट सकता सिवाय पोजेस के। और दूसरी तरफ है SCP-343, जो कि जितना भी क्लेम्स है वो अभी अननोन है कि उसका क्लेम सच भी है क्या नहीं, लेकिन इन दिस वीडियो हमने उसे सच मान लिया है। तो फिर चलो देखते हैं कि कौन है इस बैटल का विनर। और सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि ये जो भी मैंने अभी बोला है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन कि कौन इस बैटल का जीतेगा। इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये बैटल वही जीतेगा, बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो इन माय ओपिनियन लूसीफर मॉर्निंगस्टार इस बैटल का विनर है और वो इसीलिए क्योंकि लूसीफर बहुत ज्यादा सुपर पावर्स है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी है और जितना भी SCP-343 का पावर्स है वो भी अच्छा है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी लूसीफर यहाँ पे जीत सकता है क्योंकि उसके पास एक डिवाइन मैजिक भी है और साथ ही साथ वो पोजेस का बेटा है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि पोजेस मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गॉड आता है और ये लूसीफर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और शायद 6 तो उसे हरा भी सकता है, यह अभी कोई आइडिया नहीं। लेकिन लूसीफर इसलिए जीतेगा क्योंकि उसके पास डिवाइन मैजिक है और वो बहुत ज्यादा पावर्स भी रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है लूसीफर बहुत इजीली जीतेगा, नहीं, लूसीफर को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसे हराने में क्योंकि 682
पास भी ऐसा क्लेम था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है, जिसे हमने ये मान लिया, इन दिस वीडियो सच मान लिया है। वैसे मैं एक चीज को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, बट एनीवे 632 भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन लूसीफर को भी एफर्ट लगाना पड़ेगा इसे हराने में। तो फिर अगर कभी इन दोनों की बैटल होती है तो फिर इन माय ओपिनियन लूसीफर मॉर्निंग स्टार यहाँ का विनर है। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट माय ओपिनियन कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार इज द विनर। आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। बट हाँ, लूसीफर को यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इसे हराने में। इन दिस वीडियो लूसीफर यहाँ का विनर है। So hello everyone, तो फिर हाँ, यही था मेरा वीडियो। आई होप यू एंजॉय माई टूडेज वीडियो। ये वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, और आई होप आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। अगर को मज़ा आया है तो फिर एक लाइक बटन जरूर दबा देना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो फिर हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।